अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। तो आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं मुर्गाबियों का शिकार करने। तो मैंने कहा चाय पी रहा हूँ तो चाय पीते हुए आप लोगों को दिखा दूँ, फिर ऐसे आप लोग माने ना के साथ भाई ने चाय पी है। तो हम लोग सारे जा रहे हैं मुर्गाबियों का शिकार करने। सारे भाई रेडी हैं शिकार के लिए। ये सारे भाई मुझे ऐसे देख रहे हैं, समझ रहे थे कि व्लॉग बनाने के लिए ये कुछ बोलेगा, लेकिन मैं बोला नहीं क्योंकि मुझे उधर शर्म आ रही थी। इस वजह से मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग की है। तो इधर मैंने व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इधर का एडवेंचर माहौल और मौसम में एंजॉय करना चाहता था। तो मैंने कहा व्लॉग बना के अपने एक साइड में ज़ाया नहीं की जाए। तो इधर का मौसम इतना कोई प्यारा था, तो अगर मैं व्लॉग बनाता तो आप लोगों तक क्लियर आवाज़ नहीं आ पाती। तो इस वजह से फिर मैंने क्वालिटी पर ज़्यादातर फोकस किया। Children used to run and play. Look at all the mess we made. Guess I never know where it went wrong. Sometimes I feel like all that's sad, 'cause viral then people forget. In this crazy world I don't belong. इधर का पानी इतना ठंडा था क्योंकि सख्त सर्दी भी नहीं थी, और पानी इतना ठंडा था मैंने वीडियो बनाने के लिए कोई 15 सेकंड के लिए पाँव अंदर दिए और मेरे पाँव अंदर बिल्कुल ही जम गए थे। तो जैसे ही हम करीब जाते रहे तो हमें कुछ मुर्गा भी दिखे और हमारा खुशी से बुरा हाल हो गया। तो हमने जैसे ही करीब जाए तो हमें इतनी सारी मुर्गा भी दिखे और हम खुशी से पागल हो गए। और फिर एक मुर्गा भी हमें उड़ती हुई दिखी। हम सारे खामोश हो गए और उसका खामोशी से बैठ के हमने वेट किया जैसे ही वो करीब आए और हम उसे मार गिराएं, लेकिन वो हमारे हाथ से निकल गई बदकिस्मती से। और जैसा आप लोगों ने देखा, पहले हम कश्ती पर खड़े थे, फिर हम कश्ती पे बैठ गए क्योंकि मुर्गाबी का शिकार हमेशा सुकून से होता है। फिर इसने जैसे मुर्गाबी देगी तो इसने अपनी पिस्तौल तैयार करने लगी कि जैसे मुर्गाबी नज़दीक आएगी और इसे मार गिराएगा। और जैसे हम करीब जाते रहे तो मुझे मुर्गाबी इतनी सारी दिखी और मैं तो खुशी से पागल हो गया जैसे हम जन्नत में आ गए हो। लेकिन फिर बाद में पता चला ये तो डमी रखी हुई है। और ये हमारे बड़े भाई है, इन्हें शिकार का बहुत ज़्यादा शौक है। जैसे ही ये पानी में उतरे तो मैं समझा पानी बहुत ज़्यादा गहरा होगा, लेकिन जब मैंने पानी देखा तो गोडों से भी कम था। तो ये जैसे आप लोगों को पता है शिकार बहुत ही सुकून का होता है और बहुत ही इसमें केयर करनी पड़ती है। तो इस वजह से ये तैयारी कर रहे हैं और ये शिकार की तरफ जा रहे हैं, मुर्गाबियों की तरफ, और आराम आराम से। इस वजह से हमने कश्ती भी पहले ही रोक ली थी ताकि मुर्गाबी हमें देख के आवाज़ सुन के उड़ ना जाए। तो ये जा रहे हैं और ये दोनों भाई जा रहे हैं उस शिकार की तरफ ताकि सुकून से बैठ के आराम से मुर्गाबियों देख के शूट कर पाएँ। लेकिन मैंने इधर जाके एक चीज़ ऑब्ज़र्व किया, अगर किसी को आपने सज़ा देनी हो या खार उतारनी हो तो उसे शिकार पे ले जाए, क्योंकि सख्त सर्दी है और ऊपर से ठंडा यख पानी में खड़ा रहना, बैठ भी नहीं सकते, तो पाँवों की तो वाट लग जाती है। क्योंकि मैंने 15 सेकंड पाँव पानी के अंदर दिए थे और मेरे पाँव जम गए थे, और ये बेचारे तो पूरे 1.5 से 2 घंटा पानी के अंदर खड़े रहे एक मुर्गाबियों के लिए। क्योंकि शिकार इज़ नॉट ईजी। ये देखने से तो आसान लगता है कि बस मुर्गाबियों को मार रहे हैं, लेकिन इसके पीछे पूरी मेहनत होती है। और जैसे ही वो भाई शिकार पे चले गए तो हम बोर हो रहे थे, तो हमने कहा चलो वो मुर्गाबियों का शिकार खेल रहे हैं तो हम लोग मछली का शिकार खेल रहे हैं। तो ये भाई जाल फैला रहा था पानी के अंदर ताकि कुछ ना कुछ मछली हमारे हाथ भी आ जाए, ताकि इतने वो मुर्गाबी पकड़ ले और इतने हम मछली पकड़ लें। ये जाल डालते गए और हम इसे देखते गए कि जाल डालते कैसे आते हैं। हम समझते कि हमें घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटा वेट करने पड़ेगी, लेकिन इस भाई ने जाल डाला और पूरे 5 मिनट के अंदर अंदर हमें मछलियाँ लग गई। तो अब आप लोग कहोगे कि मछली किधर है, रुको ज़रा, सब्र करो, हौसला रखो। तो अभी तो भाई जाल डाल ही रहा है। तो जैसे भाई जाल डालता रहा तो हमें फ़ौरन ही अचानक से मछली लग गई। तो जैसे ही मैंने मछलियों का साइज़ देखा तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा इतनी छोटी मछली, कहते हैं ना छोटा बैग बड़ा धमाका। जब मैंने इस मछलियों की कीमत पूछी तो बाज़ार में 2000 रुपये किलो के हिसाब से मछली थी, लेकिन इनका मैं नाम भूल चुका हूँ जो मैं आप लोगों को बताता। तो देर आए दुरुस्त आए, 5 मिनट में इतना ही लगती हैं। तो फिर मेरे हाथ में आई दूरबीन, तो मैंने कहा दूरबीन से मुर्गाबी देख ली जाए, तो मुझे दूर दूर तक कोई मुर्गाबी नज़र नहीं आई। फिर मैंने कहा चलो दूरबीन हाथ आई गई है तो थोड़ी बहुत शौकियाँ मार ली जाए, व्लॉग में अच्छा लगेगा। इतनी सारी मुर्गाबी देख के ये ना समझना कि ये रियल है, सारी डमी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि डमी जब पानी में तैरती हैं तो असली मुर्गाबी इस पास आके बैठती है, फिर हम उन्हें शूट करके मार गिराते हैं। फिर जैसे ही शाम हो रही थी तो हमने सारा अपना सामान कश्ती में डाल दिया, क्योंकि रात को फिर शिकार करना मुनासिब भी नहीं है और ऊपर से इतनी ठंड भी लग रही थी। और पानी तो आप लोगों को पता है कि कितना ठंडा पानी है। तो फिर हमने सारा सामान कश्ती के अंदर लोड किया और सारा पैकअप कर लिया और हम दोबारा कश्ती में रवाना हो गए। तो फिर मैंने सोचा जब इतने एडवेंचर माहौल पे जा रहे हैं तो अपने ड्रोन भाई भी लेके जाए। फिर हम लोग अपने ड्रोन भाई लेके गए। तो हमने कहा शहर में तो उड़ा नहीं सकते क्योंकि पर्दे का मसला होता है, तो हमने कहा इधर परफेक्ट जगह रहेगी। तो हमने फिर अपना ड्रोन भाई उड़ाया। फिर ड्रोन भाई के आप लोग शॉट्स खुद ही देख लें तो अच्छा हो।
Something about you feels so different. Yeah, you mess me up inside. It's like your energy was kissing my soul back to life, was living now. Take me away from home. Show me all the places I've never known. And we'll chase the night, race all of these broken dreams in flight, and we'll fly. We'll fly away, away, away. Yeah, we'll fly. और फिर हमने काफ़ी देर वेट करने के बाद फिर हमें मुर्गा भी दिखी, तो फिर भाई लोगों ने शूट किया। तो जैसे ही शूट किया तो भाई लोगों ने मुर्गा भी मार गिराई। तो जैसे ही मुर्गा भी मार गिराई तो फ़ौरन एक झमगट्टा आ गया मुर्गाबियों का। फिर हमने सारे मुर्गा भी मार गिराई, कम से कम 20 से 25 मुर्गाबियाँ भाई लोगों ने मार गिराई। कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, किस्मत अच्छी निकली, क्योंकि सब्र का फल आप लोगों को पता है मीठा होता है, तो सब्र का फल हमारे लिए मीठा ही साबित हुआ। अच्छा जी, अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बता दिएगा, फिर मैं आप लोगों के लिए ऐसी व्लॉग बनाऊंगा। अगर नहीं भी अच्छा लगा हो तो फिर भी कमेंट सेक्शन में बता दिएगा, आप लोगों की मेहरबानी होगी। तो हम जैसे अपना ड्रोन शॉट ले रहे तो पीछे से इस भाई ने आकर सारी खच मचा दी ताकि हमारी सारी वीडियो ख़राब हो जाए, और हमारी सारी वीडियो ख़राब हो गई। तो आप मुझे दीजिए इजाज़त। तो अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।